बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे तशरीफ फरमा जनाब समीर वलीउल्लाह साहब, कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनाब मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, आपके उम्मीदवार, नौजवान दोस्तों बुजुर्गों, अभी मैं 2 जलसों से मुखातिब होकर आ रहा हूँ। एक बरबाग में और दूसरा याखुतपुरा बड़ा बाजार में। याखुतपुरा बड़ा बाजार जहाँ से एमपीटी का उम्मीदवार अमानुल्लाह खान साहब का बच्चा अमजदुल्लाह खान लड़ रहा है। मुझे जलसे में से बाहर आने के लिए 15 मिनट लगे। इतनी पब्लिक याखुतपुरे में इस वक्त जमा है, सारे रास्ते वहाँ बंद है। बोलने का मतलब ये है कि आज कांग्रेस एक ज़माने के बाद पुराने शहर में अच्छे उम्मीदवारों को खड़ा कर कर इलेक्शन लड़ रही है। पहले होता ये था कि कांग्रेस मंजलिस का अलाइंस होता था, उनकी दोस्ती होती थी। इसीलिए जैसे आज बीआरएस और एमआईएम की दोस्ती है, उसी तरह पहले कांग्रेस और एमआईएम की दोस्ती हुआ करती थी। इसीलिए पुराने शहर में कांग्रेस काम नहीं करती थी, एमआईएम को जिता देती थी कि ये हमारी साथी पार्टी है। नतीजा ये निकला कि पुराने शहर में आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस ख़त्म हो गई और एमआईएम यहाँ पे अपने पैर पकड़ ली, पैर जमा ली। उसके बाद ये लोग हैदराबाद से निकले और ये जो सपोले थे उनको दूध पिलाई कांग्रेस। कांग्रेस ने दूध पिला के इनको बड़े सांप और आज़े बनाया। कांग्रेस ने बनाया, दारुसलाम दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, एमबीए एमसीए कॉलेज दिया, बहुत कुछ दिया, सब ले लिए। उसके बाद जिस तरह नाग पंचमी में सांप दूध पी के पीता है, फिर सांप पलट के डसता है, वैसे ये दोनों भाइयों ने पलट के कांग्रेस को डसा। ऐसा डसा कि सारे हिंदुस्तान में निकलकर सारे नॉर्थ इंडिया के अंदर कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी मुहिम को चलाया और नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार के ऊपर बिठाया। ये काम इन्होंने किया। आज कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस आरएसएस की माँ है। वाह, वो कांग्रेस जो तुमको पाल के पोस के बड़ा करी, तुमको बड़े बड़े कॉलेजेस दी, आज इन गाड़ियों में तुम बैठ के घूम रहे हो, वो गाड़ियाँ कांग्रेस का सदका है तुमको। आज तुम कहते हो कांग्रेस आरएसएस की माँ है। मैं ये जवाब देना चाहता हूँ जलसे से, अगर कांग्रेस आरएसएस की माँ है तो तुम्हारे दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब कांग्रेस के टिकट से मल्लेपल्ली से इलेक्शन लड़े थे बल्दिया का। जब नहीं मालूम था आपके दादा हुजूर को कि कांग्रेस आरएसएस की माँ है, आपके वालिद मोहतरम सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब 40 साल तक मोहतरमा इंदिरा गांधी के साथ रहे, उनका साथ देते रहे। जब आपको पता नहीं था कि कांग्रेस आरएसएस की माँ है, जब इंदिरा गांधी जी दारुसलाम के अंदर आई, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको कुरान मजीद का तोहफा दिया, तो जब आपको नहीं मालूम था कि कांग्रेस आरएसएस की माँ है, खुद असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 10 साल कांग्रेस के साथ रहे। यूपीए 1 यूपीए 2 में आप मरकजी हुकूमत के साथ कांग्रेस में सोनिया गांधी जी के पास रहे। क्या आपको नहीं मालूम था कि कांग्रेस आरएसएस की माँ है? रियासत में राजाशेखर रेड्डी की हुकूमत थी, आप राजाशेखर रेड्डी की गोद में बैठे थे, राजाशेखर रेड्डी की धोती धुलाते थे। आपको नहीं पता था कि कांग्रेस आरएसएस की माँ है। आप चीफ मिनिस्टर रोशैया साहब के साथ थे, आप किरण कुमार रेड्डी के साथ थे। तो 10 साल
बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद आप कांग्रेस के साथ थे। हैदराबाद में कांग्रेस ने आपको कई मेयर दिए। कांग्रेस की मदद से एक लंबी तारीख है, मजलिस के मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने। दिया ना कांग्रेस ने, लेकिन टीआरएस ने 10 साल में तुमको क्या दिया? मेरा सवाल है असदुद्दीन अवैसी साहब से कि टीआरएस ने तुमको क्या दिया? क्या मेयर दिया, डिप्टी मेयर दिया, स्टैंडिंग कमेटी दिया? आलमपल्ली पोचैया से लेकर माजिद हुसैन तक आपको मेयर कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस की ताई से आपका मेयर हैदराबाद में मुंतखब हुआ। तब आप कहते थे बड़ी बड़ी बातें, हैदराबाद हमारा, चार मीनार हमारा, मेयर हमारा, किले गोलकुंडा हमारा। लेकिन देने वाले कौन थे? ये कांग्रेस ही थी। 10 साल पहले आप कांग्रेस की गोद में बैठे थे, जब रात आपने देखा केसीआर की हुकूमत आ रही है, तो जाके केसीआर की चौखट पे गिर गए और केसीआर से इत्तेहाद कर लिया और कांग्रेस के खिलाफ हो गए। और आज कहते हैं कांग्रेस आरएसएस की माँ है। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि जनाब, आप इसी जगह आकर जवाब दीजिए मेरे इन सवालों का। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता नहीं था पहले कि कांग्रेस आरएसएस की माँ है? बहरहाल अपने मफाद के लिए ये कभी इनकी चौखट पे पड़े रहते हैं, तो कभी उनकी चौखट पे पड़े रहते हैं। ये हैदराबाद के गुत्तेदार हैं। सारे हिंदुस्तान में जाके 100 सीट पे यूपी में इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ पे मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं और बीजेपी को मुंतखब करते हैं। गुजरात जाते हैं, राजस्थान जाते हैं और महाराष्ट्र जाते हैं, बिहार जाते हैं। लेकिन हैदराबाद तेलंगाना का जब मसला आता है तो आप कहते हैं कि हमारे 7 सीटों पे हमको वोट दो, बाकी के सीटों पे मुसलमान और बीआरएस को वोट दो। ये क्या बात हो गई? वहाँ 100 सीट पे लड़ते हैं और तेलंगाना के मुसलमानों को आप बेच रहे हैं। क्या मुसलमान बकरियों का मंदा है कि जिस तरह बकरीद में बकरियों को लाके दंगर बेचता है, आप मुसलमानों को बेचते हैं और मुसलमानों की तिजारत करते हैं? आप मुसलमानों को क्या दिलाया? केसीआर ने कहा मैं मुसलमानों की माशी तरक्की के लिए 12% रिजर्वेशन दूंगा। जब भी हमने कहा ये झूठ बोल रहा है, 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं देगा। अगर ये देता, आज मुसलमानों के हालात कुछ और होते। हमारे बच्चे बच्चियां 12% सरकारी नौकरी में शामिल रहते। आज हमारे बच्चे 12% में डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, आईटी करते। हर डिपार्टमेंट में, पुलिस से लेके हर महकमे में मुसलमानों का बच्ची जो है 12% जॉब करती, मुसलमानों के माशी हालात सुधरते। असदुद्दीन अवैसी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ मोहतरम, आज आप कह रहे हैं बीआरएस को वोट दो, क्या आपने 12% रिजर्वेशन दिलवाया केसीआर से? क्या केसीआर ने अपना वादा किया? फिर किस बुनियाद के ऊपर आप कहते हैं कि आप मुसलमानों को बीआरएस को वोट दो? हमारी औकाफ की ज़मीनें, हज़ारों करोड़ की औकाफ की ज़मीनें, आज मुसलमानों को नहीं मालूम औकाफ की ज़मीनें क्या होती है। हमारे बुजुर्ग, हमारे नवाब, हमारे जागीरदार, जब पुलिस एक्शन हुआ, पुलिस एक्शन के वक्त तेलंगाना के अंदर जब हैदराबाद को, निज़ाम की हुकूमत को ख़त्म किया गया, 2-2.5 लाख मुसलमान शहीद हुए, ज़मीनें जायदादें लूट ली गई। ऐसे में उन नवाबों ने ये सोचा कि हमारी जागीरें हम मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम रख देते हैं। उन्होंने उसको वक्फ कर दिया, वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया कि ये ज़मीन तुम इसकी आमदनी से बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को तुम इनकी मदद करो। आज उस ज़मीनों की जो बर्बादी हो रही है, यही लोग, इनके गुंडे उन ज़मीनों को बेच के खा गए, हज़ारों करोड़ रुपए की मुसलमानों का हक मार के खा गए। आज जो ज़मीनें बची है वो रिकॉर्ड रूम 6 साल से बंद है। रिकॉर्ड रूम को ताला लगा है, पता नहीं उसके अंदर चूहे रिकॉर्ड खा गए या दीमक खा गई।
असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस बात से केसीआर को वोट देना कि वो रिकॉर्ड रूम को बंद करके रखा, वक्त की हमारी ज़मीनें लुट रही है, इसलिए देना वोट। और आपने कितने कितने मामले किए एयरपोर्ट के ऊपर। हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है पहाड़ी शरीफ के ऊपर, उसके तहत बहुत बड़ी ज़मीन, कई एकड़ ज़मीन उस दरगाह के तहत है। एयरपोर्ट के अंदर 1200 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट वाले ले लिए और ये दोनों भाई खामोश गए, अपना बैग लेके आ गए। आज जो हैदराबाद का एयरपोर्ट है, जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ ज़मीन है, हज़ारों करोड़ की ज़मीन। लैंको हिल्स नाम की एक ज़मीन है, ये सब जंगल थे, लेकिन न्यू सिटी बन गया। उस ज़मीनों की कीमत 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए गज हो गई। एक 5,000 करोड़ 5 लाख करोड़ की ज़मीन, किसको बोले 5 लाख करोड़ की ज़मीन कब्जा हो गई। केसीआर ने इलेक्शन में वादा किया, मैं मुसलमान भाइयों को वो ज़मीन दिलाएगा, वादा करता हूँ मैं। क्या वादा पूरा करा केसीआर? तो उस ज़मीन को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये ज़मीन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो ज़मीन मुसलमानों की चली गई। बताइए आप, आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, बच्चों के लिए उन लोगों ने ऐसे स्कूल बनाए कि माँ बाप, बड़े बड़े मिनिस्टर, एमएलए, एमपी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में शरीक करा रहे हैं। सरकारी स्कूल देखें तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसे खूबसूरत क्लासेस, ऐसे खूबसूरत बेंचेस, बच्चों को पढ़ाने के लिए तालीम का आला इंतज़ाम दिल्ली के अंदर। वही टाइम केसीआर भी आया, गोल्डन तेलंगाना का नारा दिया। क्या ऐसे स्कूल हैदराबाद के अंदर केसीआर बनाया? नहीं बनाया। कि जहां मिनिस्टरों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जाके लाइन में खड़े हैं कि इस स्कूल में हमारे बच्चे को एडमिशन दो। इतनी खूबसूरत ऐसी आला तालीम उन स्कूलों में हो रही है, यहाँ नहीं। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी से पूछना चाहता हूँ कि आप गरीब आवाम के लिए ऐसे स्कूल बनाए, अपने बजट से बनाए या हुकूमत से नुमाइंदगी करके बनाए? इसका जवाब दीजिए। आवाम, आप लोग सोचो कि वो लोग क्या काम किए। आज दिल्ली के अंदर मेडिकल का ये आलम है, दवाखानों के अंदर MRI फ्री, एक्सरे फ्री, दवाइयाँ फ्री, आपका पूरा ट्रीटमेंट फ्री। हैदराबाद में है कहीं ऐसा? आज लोग रोते हैं, डॉक्टर लिखता है MRI कराओ। कई गरीब औरतें मुझे फ़ोन करती हैं, सलीम भाई MRI कराने के लिए पैसे नहीं है, मेरे शौहर बीमार है, अल्लाह के लिए मदद फरमाइए। क्या ये असरा दवाखाना, अवैसी दवाखाना जो कौम की मिल्लत की निशानी है, आप कहते हैं ये मुसलमानों के दवाखाने, मुसलमानों के असासे हैं। क्या आपने कभी दवाखानों में गरीबों का मुफ्त इलाज किया? क्या कोविड के ज़माने में कितने लोग मरे? क्या आपने 2 रुपए बिल कभी कम की दवाखाने के अंदर? ये तो तिजारत करते हैं आप। आके मुसलमानों को कहते हैं, मुसलमानों ये मेडिकल कॉलेज तुम्हारा है, आप देख के खुश हो जाना, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज आपका है, ये सब आपका है, हम खबर में लेके जाएंगे, ये आपका है। लेकिन जब हम लेने के लिए जाते हैं, हमारे बच्ची के लिए कहते हैं मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो जवाब मिलता है कि 1 करोड़ रुपए जमा कराओ सीट के लिए, तो ये एक कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। ये एक सच्चाई बता रहा हूँ। जब माँ बाप रोते हैं तो कहते हैं कि ये 1 करोड़ रुपए लगा के बच्ची को डॉक्टर बनाने की बजाय उसकी शादी करके दे दो, बच्ची खुश रहेगी। डॉक्टर पढ़ाने के बाद भी बच्ची को शादी ही करना पड़ता है। अरे अफसोसनाक बात है कि आज अगर रिजर्वेशन मिलता हमको
तो हमारे ऑटो वाले भाइयों के बच्चे भी आज डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते। यही कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिसने 4% रिजर्वेशन दिया मोहम्मद अली शब्बीर और राजशेखर रेड्डी साहब ने, उनकी हुकूमत में 4% रिजर्वेशन मिला। वह 4% रिजर्वेशन का नतीजा है आज हज़ारों बच्चे फिर भी मुसलमानों की नौकरी कर रहे हैं, नौकरी मिल रही है उनको कॉलेजों में। 4% के अंदर हमको हलक भिगाने के लिए कुछ मिल रहा है, वरना हमारे लिए केसीआर तो ऐसा धोखा दिया कि 1 रुपया मैं ये चार मीनार वालों को, चंद्रान गुट्टे वालों को, याकूतपुरे वालों को डबल बेडरूम मकान बांटे गए, 500 मकान असदुद्दीन अवैसी की तरफ से एमआईएम का हाथ लगा के दिए। बोले लो अम्मा, ये आपको जो है डबल बेडरूम मकान है जंगल में, महेश्वरम के जंगल में जहाँ सांपा निकलते, बिच्छुआ निकलते, बोले आप वहाँ जाओ। ठीक है, अखबारों में आ गया, 4 टीवी पे आ गया, फेसबुकों पे आ गया, औरतें रो रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, हमारा ज़ाती मकान हो गया, फलां हो गया। बहुत इलेक्शन से पहले बाजा बजाए। अचानक महेश्वरम के लोग जाके हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा डाल दिए। बोले हमारे एरिया के लोगों को मकान मिलना चाहिए, हमारे महेश्वरम के लोगों को मिलना चाहिए। जज ने कहा बात तो सही है, महेश्वरम में डेवलपमेंट हुआ है तो महेश्वरम की आवाम को मिलना चाहिए। जितने मुसलमानों को, खवातीन को जो पेपर दिया गया वो पेपर अब ख़त्म हो गया, अब घर मिलने वाला नहीं है। हाई कोर्ट का स्टे आ गया, कहानी ख़त्म हो गई। उन औरतों से, उन लोगों से भी, इनके जो गली के लीडर हैं, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार हर मौके से निकाल के खा गए। 2-2 लाख रुपए लिए, जो मन में आया लेते हैं, लेके खा जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट से सीविंग मशीन आए बीच में, बहुत से सीविंग मशीन। मेरे पास कई खवातीन आती हैं, कैंसर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, ब्रेन ट्यूमर है, लीवर प्रॉब्लम है, पैरालिसिस हो गया, कहाँ से पता उठा के मेरे पास पहुंचती हैं। मैं दिन भर बैठ के उनकी फ़ाइल लिखता हूं। जो मुझसे अल्लाह, मेरी बहन अमेरिका में है और मेरे कुछ दोस्त सहबाब हैं, भेजते हैं 2-5 लाख रुपए महीने को। मैं उनको देख के, तस्दीक करके बांटता हूँ। या मैं खुद उस्मानिया दवाखाना जाता हूँ, वहाँ उनकी हालत देखता हूँ, नीचे पड़े हैं, खाने को नहीं है, दवा को नहीं है, खून को पैसे नहीं है। मैं उनकी अपनी मदद करता हूँ। कैंसर हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, और नीलोफर जाता हूँ, ये जजी खाने को जाता हूँ। अगर आप मैटरनिटी हॉस्पिटल का हाल देखें तो जो औरतें बच्चे को जन्म दे रही हैं, उनकी हालत देखें आप तो ऐसा लगेगा कचरे की कुंडी में औरतें पड़ी हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल की हालत, कैंसर हॉस्पिटल की हालत जाके देखिए, उस्मानिया हॉस्पिटल की हालत देखिए आप, कितने ख़राब हालात हैं। डॉक्टर लिख के देते हैं ये टेस्टें बाहर से करवा के लाओ, वो रोते बैठे रहती हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड नंबर देता है, ये सलीम साहब को फ़ोन करो। अरे रात का टाइम है, बोले वो आएंगे, 2 भी बजेंगे तो वो आएंगे। वो रो के फ़ोन करते हैं, अंकल मेरे शौहर का सुबह ऑपरेशन है, वो 4 बॉटल खून जमा कराओ। बोल रहे 3 बॉटल खून, ठीक है अम्मा मैं आ रहा हूँ। कितनी दूर है, चला जाता हूँ। फिर वो कोई ब्लड बैंक को बोल के 6-8 हज़ार रुपये का खून उनको अरेंज करके दिलवा के आता हूँ कि चलो उनका ऑपरेशन हो जाए। तो बता रहा हूँ, हज़ारों लोग हम बैठ के राशन बांटते हैं, रमज़ान में बांटते हैं, बेवाओं को देते हैं। ये मेरे दोस्त हैं समीर वलीउल्लाह साहब, यहाँ जो बैठे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, कई बेवाएँ हैं जिनको माहाना राशन देते हैं। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मजबूर हूँ बोलने के लिए। याकूतपुरे से, और मेरे पास जो मरीज़ हैं वो बेवाएँ, 4-4 बच्चे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, घरों में काम करती है, शौहर मर गया, कौन पूछेगा वो बेवा को। क्या असदुद्दीन अवैसी, कभी आपने उनके राशन के लिए पूछा? आप तो शहर के अमीर है ना, कोई बीमार को आपने पूछा? आज मैक लेके गली गली घूम रहे, अम्मा वोट देना, खालम्मा, चच्ची माँ, फुप्पा, पूरे रिश्ते याद आ रहे। अब खाली बाबा बोलना बाकी रह गया किसी को, पूरे महल्ले में फिर रहे। लेकिन कहीं पूछे आप कि तुम्हारे घर में राशन है क्या? तुम्हारे घर में कोई बीमार है क्या? तुम्हारे घर में कोई कैंसर पेशेंट है क्या? हर 10 घर में कैंसर पेशेंट है, हर 20 घर के अंदर एक किडनी डायलिसिस पेशेंट है। पूछे कभी? कभी नहीं पूछे।
पैसे जमा करके, दौलत जमा करके रख लिए। किसके पास ये दौलत रही जो तुम्हारे पास रहेगी? एक दिन ये सब चले जाएगा। निज़ाम की हुकूमत नहीं रही, मुग़ल सल्तनत नहीं रही, बड़े बड़े बादशाह राजा महाराजा नहीं रहे, तो तुम्हारी क्या औकात है असदुद्दीन अकबरुद्दीन? तुम भी एक दिन ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारा नाम भी नहीं रहेगा ये दुनिया में। जो कौम के लिए कुछ करो, लेकिन कौम से भीख मांग के वोट लेना, आखिर कब तक भीख मांगेंगे? अब इलेक्शन के आखिरी वक्त में, अब इलेक्शन के आखिरी वक्त में आते हैं, आके कहते हैं अजमेर शरीफ के गरीब नवाज के नाम पे वोट दो, बाबा शरफुद्दीन साहब के नाम पे वोट दो, यीशु बाबा के नाम पे वोट दो। रोते आके खिलवत में खड़े के दोनों भाई बुरे बुरे सूरता बना के रोते कहीं कोई है? अगर तुम अच्छा काम करे तो ये रोने की जरूरत कहीं को पड़ती तुमको आखिरी दिन? ये जलसों में रोने का ड्रामा क्यों? अगर आप एक्चुअली मुसलमानों का काम करे तो आप तो घर में बैठ जाओ, मुसलमान कामयाब कर देते कि भाई 5 साल काम करते। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हिंदुस्तान में, उनका नाम था बन्नाथ वाला साहब, केरला में, बहुत ईमानदार आदमी थे। 5 साल आवाम की खिदमत करते थे। इलेक्शन आ गया, नॉमिनेशन डाल के आके घर में बैठ जाते थे, बोलते थे अब तुम लोगों का काम है मेरे को जिताना या हराना। मैं 5 साल आपका काम किया, मैं निकल के कोई कैनवेसिंग नहीं करूँगा, अब तुम लोग वोट डाल लो, मेरे को जिता लो। पब्लिक खुद निकलती थी। जीतने के बाद उनके घर पे आके बोलते थे आप जीत गए, चल के सर्टिफिकेट ले लो। ये होता लीडर, ये होता लीडर, ये नहीं होता गली गली सलामा मार लेते फिर रहे, पानी पी रहे, परेशान है। कहीं मुजीबुल्ला शरीफ निकल जाते क्या? निकल जाते। लहर है ये कांग्रेस के पानी जब तेज भयाता ना, बड़े बड़े निकल जाते। अब हम देख रहे हैं किसको लाके देते टिकट? एक गेंडे को लाके दिए, पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का हीरो है, बहुत पुराना है, लेके आए, चलना भी नहीं आ रहा। क्या है? बोले इनको वोट दो। हम बोले कौन है? ज़रा खरीद जाके देखे चार मीनार हल्के से, ये कौन कैंडिडेट है मजलिस का? तो लोग बोले चार मीनार बैंक को डुबा दिया था वो नीचे। खबरस्तान के पेपर रख के 9 करोड़ रुपए ले लिया था, 3 महीने जेल को भी जाके आया। अब अगर उन्हें जीत गया तो चार मीनार बेच के खा लेता। कब भी बोलना है वो चार मीनार था नहीं, और कहाँ गया कि माटी मिला बेच के खा गया। ये नौबत आने वाली है। तो ये सब चोरों को मंजिश वाले टिकट देते और इनका पूरों का सरदार असदुद्दीन अवैसी। शहर में कितने कत्ल हो रहे हैं? आप लोग अखबार पढ़ते, फेसबुक देखते, हर 4 दिन में मर्डर, हर 2 दिन में मर्डर, शराब आम, गांजा आम, रात भर बच्चे चबूतरों पे, होटलों में है। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं बाबा? लंदन में पढ़ रहे हैं। बाबा के बच्चे, अकबर बाबा, असद बाबा का बच्चा शाम को नहीं निकलते, रातों में हमारे बच्चे आवारा फिरना। वाह क्या इंसाफ है। आपका बेटा डॉक्टर बनना, हमारे बच्चे क्या करना? तुम्हारे पीछे नारे पुकारते फिरना। काम नहीं है। जैसा ही उन्होंने गाड़ी में से उतरते पूरे मुरीदा चले जाते। साहब आ गए, साहब आ गए। क्या साहब? तुम्हारा नौकर है वो, साहब नहीं है तुम्हारा। उन्हें तुमको सलाम करना, तुम वोटों की भीख देते। हर कोई ज़कात निकालता, साहिब इस्तात, और गरीब लोगों के पैसे नहीं रहते, क्या निकालेंगे ज़कात? तो लोग वोटों की ज़कात निकालते 5 साल को। तो ज़कात सदक़े में इतने बड़े बड़े बातें, ज़कात सदक़े में जीत के ऐसे बड़े बड़े बातें, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बच्चों को घूर के देख रहे हैं, कांग्रेस का काम कर रहा, इलेक्शन के बाद देख लेता हूँ, अरे भूत आए भूत गए, ये बच्चों की फिर गई तो कहीं भी कर देते बुरुशिंग। संभल के ज़रा, ये बच्चे इतने कमज़ोर नहीं है, ये डराने की कोशिश मत करो। गया ज़माना, चले गया पुराना ज़माना। अब कैमरे लग रहे हैं, अब कैमरे 2 वोट डालने को जाते घट जाता, औरत रहो आदमी रहो, कैमरे में आ जाता। शाम को पुलिस वाले आते, तुम 2 वोट डाले ना, अरे मट्ठी पड़ो नहीं डाली, मैं आई डाली, कैमरे में है।
171 भी 6 महीने की जेल तेरे को। लेडीज पुलिस बूथ पे रहेंगी, चलो जरा उठाओ देखो फोटो मैच हो रही नहीं हो रही। और सबसे बड़ी चीज़ है कमिश्नर पुलिस आए, इतने अच्छे कमिश्नर पुलिस है, बहुत ईमानदार है उन्होंने। उनकी तरफ से इन लोगों फिलहाल परेशान है, सो रहे नहीं एमआईएम वाले। संदीप शेंडलिया उनका नाम है, इतना मारेंगे इलेक्शन के दिन उन्होंने, एक भी गुंडा नहीं दिखेगा शहर में इंशाल्लाह। शाम को उनको बुखार आ गया तो अपोलो हॉस्पिटल गए। अभी एमआईएम वाले अफवाह फैला दिए संदीप शेंडलिया साहब को हार्ट अटैक हो गया, खुश मर गए तो अच्छा 30 तारीख तक। वो मारते ना मारेंगे ना, उन्होंने डेंजर है बहुत। तो मैं दुआ करता हूँ, मेरे वीडियो में देख रहे हैं, कमिश्नर साहब देख रहे हैं कि पब्लिक उनसे उम्मीद लगा के है कि कमिश्नर साहब सही इलेक्शन करेंगे। उन्होंने करप्टेड नहीं है, किसी से डरते भी नहीं, पैसे वसूल के भी नहीं है उन्होंने। तो हम दुआ कर रहे हैं संदीप शेंडलिया साहब के लिए, अल्लाह आपको सेहत से रखे और आपके सोटे में 30 तारीख के दिन ऐसी ताकत दो अल्लाह कि पूरे मुरीदों को मार मार के लाल कर दो। खुदा हाफिज़।